सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेक एजुकेशनल चैनल। सो फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी, सेकंड वीडियो में हमने मतलब कि सम डिवीजन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब देख लिया था कि हम उसको कैसे सी लैंग्वेज में फ्रंट में कैसे उसको रन कर सकते हैं। सो आज हम करने जा रहे हैं कि है हाउ टू फाइंड एरिया इन सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज में किसी भी चीज़ का एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज हम करने जा रहे हैं स्क्वायर का, यहाँ पर हम एरिया हम देखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का देखेंगे, मतलब कि मैं आपका बिल्कुल एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, बेसिक आपके कंप्लीट करना चाहता हूँ। बाकी आप जो मर्जी स्फीयर सिलेंडर जिस मर्जी का ताकि आप निकाल सको। और सर्कल का हम सरकमफ्रेंस भी यहाँ पर मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। क्या निकालेंगे हम इसका यहाँ पर? सरकमफ्रेंस। ठीक, क्लियर है। जो न्यू आया है, मैं पहले तो उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। न्यू वीडियो रोज की रोज या फिर एक एक दिन छोड़कर आती ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका बहुत वास्ट सिलेबस है, तो आपके लिए ये पूरा आपको इसमें ज़ीरो टू हीरो बनाना मेरा गारंटी है, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं कि जो मैं इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, जो मैं सी लैंग्वेजेस के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ मैं देव C++ का। बेसिकली आप सिंपली उस पर जाकर ब्राउज़र पर जाकर आप इसको सर्च करेंगे देव C++ को, तो आप उसको आराम से इंस्टॉल कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैं विजुअल कोड स्टूडियो नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं कि हमसे नहीं हो रहा है, कि एक्सटेंशन डाउनलोड करने नहीं आ रहे, वो करने नहीं आ रहे। इसलिए देव C++ मेरे को बेस्ट लगता है बिगनर्स के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से आपको सीखने में ये हेल्पफुल हो सके। बेसिकली जो न्यू है इस चैनल पर, मैं उनको बता दूं कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज का जो हमारे पास कोड होता है वो होता है इंक्लूड, वो तो हमारे पास इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसेस stdio.h। एक ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच होता है, और सेकंड आता है हमारे पास इंक्लूड ट्रायंगुलर ब्रेसेस कोनियो, मतलब कि कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। इनपुट आउटपुट आ गया, इसको कर देना है हमने यहाँ पर क्लोज, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम चलते हैं देव C++ पर हमारा आगे का काम करने। हमने जो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर हमने क्या लिखना है, इंक्लूड लिखकर हमने stdio लिखकर डॉट एच कर देना है, ठीक है। इसके बाद हमने इंक्लूड, हम मैंने ये दोनों, मैंने क्या, ये हमने सबने ये दोनों सेम टू सेम लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। इसके बिना कोड रन नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमने लिखना है यहाँ पर मेन। हमने पहले इंट मेन लिखा था, यहाँ पर हम मेन लिखेंगे। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात ये समझ लो कि हमारे पास मेन जो हमने मैटर लिखना है वो हमने करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखना है, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, करली ब्रेसेस के अंदर ही जो भी काम आएगा वो इसी के अंदर आएगा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंट का मतलब होता है हमारे पास इंटीजर, जो हमने कुछ भी इंटीजर से काम करना हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया ए इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया, हमने जैसे अब स्क्वायर का हम एरिया अगर फाइंड आउट करें तो मैंने 2 ले लिया यहाँ पर ए, ठीक है। अब एरिया निकालना हमें, तो आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पर। वैसे मैंने AR ले लिया, जैसे एरिया, इसको आप समझ सको। इसको हमने 0 के इक्वल करना है, ठीक है। लगा देना हमने सेमीकोलन। मैंने 0 को इक्वल क्यों किया था, क्योंकि इसके बिना भी कोड रन नहीं होगा। अगर आप दूसरी साइड भी इज टू के इक्वेशन के, अगर आप दूसरी साइड भी अगर 0 के अलावा कोई नंबर रखते हो तो वो रन नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। एरिया किसके इक्वल होता है स्क्वायर का? साइड। साइड हमने यहाँ पर ए लिया ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए। स्टार का मतलब यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ए इंटू ए। ये हमारे पास एरिया बन जाएगा, ठीक है। एरिया बना हमारे पास, एरिया बनकर हमारे पास यहाँ पर रेडी हो गया। हमने यहाँ पर हमारे पास सेमीकोलन हमने लगा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिर हमने प्रिंट एफ किया। हमने प्रिंट एफ करने के बाद हमने सेमी मतलब कि इन्वर्टेड कॉमर्स लगाकर हमने क्या उस पर प्रिंट करवाना है, स्क्वेयर ऑफ एरिया। एरिया ऑफ स्क्वायर हम लिख सकते हैं, वैसे स्क्वायर एरिया क्या करना, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने लिखा, जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर हमने लिखा। यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर %d आएगा, %d। हमने %d हम किस लिए लिखाते हैं, जब हमने इंटीजर से हमने वर्क करना हो, ठीक है। कोमा लगाया, इसमें हमने AR मतलब कि एरिया लगा दिया, जिसमें हमने कंडीशन हमने जिसकी रन करनी है, ठीक है। बेसिकली हमारा काम यहीं पर हमारा ख़त्म हो चुका। हमने गेट ch किया यहाँ पर,
हमने गेट सी एच किया, ब्रेसेस लगाए हमने, फिर हमने लगा दिया सेमीकोलन लगाकर, इसे हमने कर दिया सेव। सेव करे बिना ये नहीं चलेगा, पहले हमने इसको सेव करना है, ठीक है। सो हमने इसका एक सेव कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर के नाम से, एरिया ऑफ स्क्वायर के नाम से सेव कर लिया। इसका जो कोड जिससे हम सेव करते हैं वो होता है भाई डॉट सी करके इसको सेव कर लेना, नहीं तो ये नहीं चलेगा। जैसे हम इसको सेव करेंगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि F9 से हमारे पास यहाँ पर कंपाइल होता है, ठीक है। सो कंपाइलेशन के बिना भी ये नहीं चलेगा, पहले कंपाइल करोगे तभी इसको रन कर सकते हो। तो कंपाइलिंग सिंगल फाइल आ रहा हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास एक एरर मैंने आपको करने के लिए दिखाया था। एरर हमारे पास क्यों आया, क्योंकि हमने प्रिंट एफ, बस आपको सेमीकोलन का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। सेमीकोलन लगाओगे, अब देखना, अब यहाँ पर करोगे, आप इसको कंपाइल करोगे तो आपके पास 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। हम देखो 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स आई। अब अगर हम इसको F10 से रन करते हैं, F10 से जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर, आप यहाँ से देख सकते हो हमारे पास 4 आ चुका है, ठीक है। क्लियर है, डन है भी यहाँ तक। सो अब हम आ जाते हैं जैसे एरिया ऑफ सर्कल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करते हैं, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिखाते हैं। पहले हमने देख लिया एरिया ऑफ, जैसे सर्कल लगाना हमने, तो हमने एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई, ऐसे पाई ले सकते हो आप यहाँ पे, पाई इंटू आर, मतलब कि यहाँ पे आर की जगह मैं ए ले रहा हूँ, ए इंटू ए, मतलब कि स्टार को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में बोलते हैं ना। पाई आर स्क्वायर इसका होता है एरिया, ठीक है। जो हम इसको ऐसे करेंगे, अब हम इसको करेंगे रन, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक पाई हमारे पास एक अलग हमारे पास यहाँ पर टर्म आ चुकी है, तो हमें इसको भी यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें इसका यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो पाई की हमें वैल्यू पता है क्या होती है, क्या होती है वैल्यू, 3.14 हम इसमें लेंगे। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि इंटीजर यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं अगर पिछली वीडियो पे अगर थोड़ा सा अगर गौर दूँ तो यहाँ पर जब भी पॉइंट के बाद के जो टर्म्स, अगर पॉइंट आ जाए किसी भी कंडीशन में, तो यहाँ पर यूज़ होता है हमारे पास फ्लोट। क्या यूज़ होता है हमारे पास, फ्लोट यूज़ होता है। और हमारे पास यहाँ पर डी की जगह हमारे पास एफ आ जाएगा, ठीक है। अब हम जब इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एरर्स एंड वार्निंग आ चुके हैं, ठीक है, 0 आ चुके हैं। सो अब जब हमने इसको रन किया तो हमारे पास आ चुका है, देख लो, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम हमारे पास किसका है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का, ठीक। ऐसे ही हमारे पास किसका है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का भी हमारे पास सेम है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का भी सेम है, पाई आर 2 पाई आर होता है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं करना, 2 करके यहाँ पर कर देना, बस स्टार लगा देना, बाकी सब सेम रखना है, बस फॉर्मूला हमने लिखना आना चाहिए, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। जब हमने इसको ओके करेंगे तो हमारे पास सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई ए हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये याद रखना कि फ्लोट का ध्यान रखना हमें, ठीक है ना, फ्लोट का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स में आ जाएगा ना। क्लियर है, डन है भाई, यहाँ से क्लियर है। अब करते हैं हम एरिया ऑफ, ऐसे आप पेरीमीटर भी निकाल सकते हो वैसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर मैं एक एल लिख लेता हूँ इसको, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, तो इसको लेंथ लिख लेता हूँ, एरिया को एरिया रहने देता हूँ, ब्रेथ में मैं बी को मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। ब्रेथ में हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। अब इस कंडीशन को बदलना है, क्या होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किया। फ्लोट की जगह अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंटीजर, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी पॉइंट वाली कोई भी टर्म नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर ऊपर अगर इंटीजर आया तो यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। इसका बस कोड याद रखना, ठीक है। इसको जब हम अब
कंपाइल करेंगे, हमारे पास कंपाइलेशन हमारे पास डन हो जाएगी, 0 एरर्स एंड 0 वार्निंग्स। जब हम करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अब आप बाकी, अब आपके लिए होमवर्क है कि आप बाकी भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, आप स्फेयर का निकाल लेना। ठीक है, आप किसका निकाल लेना, आप स्फेयर का निकाल के दिखा दो, फिर सिलेंडर का निकाल के दिखा दो। सेम है बस। ठीक है, सिलेंडर का निकाल के दिखा देना, एक्सेट्रा जो भी आप चाहो, बस आपको क्या, आपकी प्रैक्टिस चाहिए इसमें। ठीक है, क्लियर होगी बस इतनी बात, डन है ना। ठीक है, सो देख लो इसका ये, एक बार जिसने स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट देख लो। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो हम आगे अब और इसको वास्ट करेंगे, सिलेबस को करते जाएंगे। तो जिसने अभी तक लाइक नहीं किया चैनल को लाइक कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करे बिना मत जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।